आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे एक प्लेन क्रैश कर गई और क्रैश करने के बाद वो प्लेन एक हॉन्टेड प्लेन में तब्दील हो गई और फिर उसके बाद वो लोगों को हॉन्ट करती थी, पर कुछ अलग वे में। आपको आगे पता लगेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात है 29 दिसंबर 1972 की। उस समय एयरलाइन 401 टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन अपने शेड्यूल के हिसाब से 15,000 फीट पर पहुंच जाती है और 15,000 फीट पर पहुंचने के बाद पायलट्स इसको ऑटो पायलट पर डाल देते हैं, मतलब प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। और फिर इसके बाद प्लेन लगभग 9:20 में निकली थी और प्लेन को लगभग 11:20 तक मायामी एयरपोर्ट पे लैंड करना था। और देखते देखते ये 2 घंटे की फ़्लाइट इजी ही कंप्लीट हो जाती है और लगभग 11:10 होने के बाद पायलट्स को एटीसी से इंस्ट्रक्शन आता है कि अब मायामी एयरपोर्ट आपसे कुछ ही दूरी पर है, तो अब धीरे धीरे कर कर अपनी फ़्लाइट को लैंडिंग गियर से शिफ्ट करे। तो फिर उसके बाद पायलट्स ने वही किया, वो लैंडिंग गियर को प्लेन के नीचे किए और लैंडिंग गियर को नीचे करने के तुरंत बाद ही पायलट्स को कुछ अलग लगा, क्योंकि प्लेन में ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें जैसे ही लैंडिंग गियर नीचे हुआ फिर उसके तुरंत बाद ही एक इंडिकेटर जलता है जिसमें ग्रीन कलर का सिग्नल आता है। पर इस समय वैसा कुछ नहीं हुआ। कहानी को जानने से पहले आप ये जान लो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पायलट्स का नाम नहीं बताया। तो इस प्लेन में 2 पायलट थे, जिसमें से एक का नाम था बॉब लॉफ्ट और एक का नाम था स्टॉक स्टील। और इस प्लेन में एक फ्लाइट इंजीनियर भी था जिसका नाम था डॉन रेपो। जब पायलट्स को पता लगा कि उनका जो इंडिकेटर है प्लेन का वो काम नहीं कर रहा, तब स्टॉक स्टील ने जल्दी से डॉन रेपो को बुलाया और चेक करने को कहा कि कहीं इस इंडिकेटर में खराबी तो नहीं। फिर जब स्टॉक स्टील ने अच्छे से खंगाला तब उसमें कोई खराबी नहीं मिली। फिर उसके बाद जो स्टॉक स्टील थे उन्होंने कहा कि आप नीचे जाओ। डॉन रेपो को कहा कि आप नीचे जाओ, प्लेन के बॉटम में जाओ और वहाँ पर लगी एक खिड़की से आप चेक करो कि क्या प्लेन का लैंडिंग गियर्स नीचे हुए हैं या नहीं। फिर डॉन रेपो ने भी वही किया, वो नीचे जाकर चेक कर कर आए और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो पीछे के 2 लैंडिंग गियर थे वो तो खुल गए हैं, पर आगे का जो मेन लैंडिंग गियर होता है वही नहीं खुला है। फिर इसको देखने के बाद पायलट्स थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि अगर प्लेन का आगे वाला लैंडिंग गियर खराब रहा तो प्लेन क्रैश भी हो सकती है। और अब प्लेन 1900 फीट पर पहुंच गई है। ये चीज़ देखने के बाद पायलट्स को लगा कि हो सकता है हमारे से ही कुछ गलती हो गई हो, हमने ही थोड़ा ऊपर नहीं किया, हमने 1900 फीट पर इस प्लेन को रखा है। फिर पायलट्स ने वापस से 2000 फीट पर इस प्लेन को ले आए। फिर पायलट्स ने देखा कि प्लेन वापस से 1900 फीट पर आ गई है। फिर उन्होंने ये चीज़ गौर की और एटीसी को ये बात बताई। फिर एटीसी से इंस्ट्रक्शन आया कि आप देखते जाओ कि आगे हो क्या रहा है। फिर पायलट्स ने दोबारा गौर किया तो उन्हें दिखा कि प्लेन अब 1500 फीट पर पहुंच गई है। और ये सब बहुत कम टाइम में हो रहा था कि प्लेन 2000 से 1500 फीट पे लगभग 50 सेकंड के अंदर अंदर ही आ गई थी। फिर जब पायलट्स ने एटीसी को कांटेक्ट किया तब एटीसी से उनका कांटेक्ट टूट गया और अब सारी की सारी कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल पायलट्स के हाथ में आ गया था। अब पायलट्स को ही जो करना था। फिर पायलट्स ने एक चीज़ पर गौर किया कि प्लेन एकदम टिल्ट वे में, मतलब राइट साइड में टिल्ट हो गई है और तब जाके नीचे जा रही है। फिर उन्हें लगा कि अगर हम प्लेन को 180 डिग्री लेफ़्ट साइड पर घुमा देते हैं तो हो सकता है ये चीज़ बंद हो जाए। फिर पायलट्स ने वही करने का सोचा, पर अब तक लगभग प्लेन 700 फीट पर पहुंच गई थी और ये करना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर पायलट्स ने ट्राई किया कि एक बार करके देखा जाए। फिर जैसे ही पायलट्स ने 70 डिग्री कंप्लीट किया वैसे ही प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद उस प्लेन के चीथड़े चीथड़े उड़ गए और उस प्लेन के जो हादसे में लोग मरे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। 100 लोग बचे और लगभग 75 लोग मर गए। और इसी के साथ साथ मलबे के अंदर से 8 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और ये धमाका इतना बड़ा था कि प्लेन का जो मलबा था वो एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। तो आप सोच ही सकते हो ये कितना बड़ा हादसा होगा। और उस समय प्लेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप समझ ही सकते हो कितनी बड़ी घटना हुई होगी ये। अब आपको लग रहा होगा कि प्लेन तो क्रैश हो गया, प्लेन ख़त्म हो गया, फिर ये प्लेन दूसरे लोगों को कैसे हॉन्ट करने लगा? आपको आगे पता लगेगा। तो हुआ ये था कि प्लेन के जितने भी अच्छे पार्ट्स थे और जितने भी पार्ट्स कंडीशन में थे
उन सबको रिसाइकल किया गया और अलग अलग प्लेन में फिट किया गया। उनमें से एक प्लेन का नाम था ट्राइसन 318 और ये प्लेन अपने फ्लाइट आवर में फ्लाई कर रहा था और उसके बीच कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण ये प्लेन को भी हॉन्टेड करार दे दिया गया। तो हुआ ये था कि एक बार ये प्लेन अपने डोमेस्टिक एयरलाइन में फ्लाई कर रही थी और उसके बीच इस प्लेन में एक एयर होस्टेस थी जिसको काम पड़ता है किचन में, और वो किचन की तरफ बढ़ जाती है और वो जैसे ही किचन में पहुंचती है तो अवन के बगल में लगे एक मिरर में उसको एक छवि दिखती है जिसकी आंख इधर उधर घूम रही थी। पर जैसे ही एयर होस्टेस ने उसको देखा वो एकदम से शॉक हो गई और वो एक जगह खड़ी रह गई जैसे कोई हिप्नोटाइज हो गया हो। पर थोड़ी देर बाद इसको लगा कि ये इसका वहम भी हो सकता है, तो वो आंख मूंद के पीछे घूमी और वापस से चली गई। पर 5 मिनट बाद उसको लगा कि क्या वो मेरा वहम था, तो वो वापस से इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए और जो फ्लाइट का काम था उसको पूरा करने के लिए वो वापस से उस किचन के अंदर जाती है। और जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है तो वो उस मिरर में देखती है जहाँ पर कोई छवि नहीं थी, पर इस समय ओवन के मिरर में वो छवि दिख रही थी और वो छवि उसके ठीक पीछे दिख रही थी। और जैसे ही उसने उसको देखा वो एकदम से डर गई और फिर उसने एक चीज़ पे गौर किया कि उस छवि ने उसको कुछ बताने की कोशिश की थी पर वो उसकी भाषा को समझ नहीं पाई। फिर वो जो एयर होस्टेस थी उसने वापस से कंफर्म करने के लिए अपने एक क्रू मेंबर को अपने साथ में उस रूम में लेकर गई और जैसे ही उसने उस किचन पर उसको लेकर गई तो वो दोनों को वो छवि उस आईने पर दोबारा दिखी। पर इस बार वो छवि कुछ अलग तरीके से दिख रही थी और वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उन दोनों को ये चीज़ बोल रही थी कि फ़्लाइट में आग लगने वाली है, जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और फिर उसके बाद उन दोनों ने मिलकर फ़्लाइट इंजीनियर को वहाँ पर बुलाया और उस रूम में ले जाकर उन्हें बताया कि इस आईने में कुछ दिख रहा है। फिर वो फ़्लाइट इंजीनियर उस किचन में जाकर उस आईने पर देखता है तो उसे भी वो छवि दिखती है और देखते साथ वो पहचान जाता है कि ये छवि डॉन रेपो की थी। ये चीज़ देखने के बाद वो जो फ्लाइट इंजीनियर था वो तुरंत उन पायलट्स के पास पहुंचता है और उनको ये सारी बातें बताता है। तो वो पायलट्स जो थे वो इस समय इसकी बातों को थोड़ा सा सीरियस ले लिए थे क्योंकि उन्हें भी कुछ घटनाएं प्लेन में अजीब लग रही थी। फिर उसके बाद उस प्लेन को अपने नज़दीकी एयरपोर्ट पे उतारा गया। फिर प्लेन को उतारने के बाद उस प्लेन की अच्छी और कड़ी तरीके से जांच की गई कि क्या खराबी है और किस वजह से इस प्लेन में आग लग सकती है। तो फिर उसके बाद उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो वो फ्लाइट को एक बार कंफर्म करने के लिए उड़ाने के लिए एक अकेले पायलट को भेजते हैं। और जैसे ही वो पायलट उस प्लेन को टेक ऑफ करता है उसके 10 सेकंड बाद ही प्लेन का जो राइट विंग था वो बम की तरह ब्लास्ट कर गया और उस प्लेन के राइट विंग के चिथड़े चिथड़े उड़ गया और इसके कारण वो प्लेन भी क्रैश कर गया। फिर जब उन लोगों ने देखा कि प्लेन में आग लग चुकी है और डॉन रेपो की बात एकदम सच्ची साबित हुई है, उसके बाद जितने भी लोग उस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों ने दिल से शुक्रिया किया डॉन रेपो का। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस प्लेन के कारण बहुत सारे प्लेन में हुई है और उनमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसके कारण मैं आपको कुछ और घटनाएं शॉर्ट्स में बता दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में बताओ तो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और एक बात और, जो फ्लाइट नंबर 401 क्रैश हुई थी उसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है, अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो आप मुझे बता देना, कमेंट में बोल देना, मैं आपको शॉर्ट्स बना के उसके बारे में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।